Welcome everyone to yet another episode of Finance Pe Charcha, where we demystify the complexities of finance. I'm your financial advisor Neha Garg. लास्ट वीक के पॉडकास्ट में चैतन्या ने बताया कि व्हाट इज गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और की एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग। आज के सेगमेंट में हम जानेंगे लॉन्ग टर्म व्यू क्यों इंपॉर्टेंट है इन गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग एंड देन डाइवर्सिफिकेशन और उसकी इंपॉर्टेंस इन रिस्क मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, लॉन्ग टर्म व्यूज इंपॉर्टेंस इन गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म व्यूज का होना काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी व्हाई। टाइम होराइजन की अलाइनमेंट। हर फाइनेंशियल गोल का अपना टाइम फ्रेम होता है। वेदर यू वांट टू परचेज हाउस, बच्चों की हायर एजुकेशन या रिटायरमेंट प्लानिंग, इन गोल को अचीव करने के लिए हमें रिक्वायर्ड टाइम को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म व्यू इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को गोल के स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करने में मदद करता है। कंपाउंडिंग के फायदे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कंपाउंडिंग के पावर का फुल यूटिलाइजेशन करने का मौका देता है। इन्वेस्टर अर्न बोथ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट एज वेल। मार्केट फ्लक्चुएशन को हैंडल करना। फाइनेंशियल मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट करते हैं। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर को इम्पल्सिव डिसीजन लेने से रोकने के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना इम्पोर्टेंट है। रिस्क टॉलरेंस कंसिडरेशन। लॉन्ग टर्म में गोल के लिए इन्वेस्टर थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि मार्केट के डाउनटर्न से रिकवर होने का टाइम होता है। इसे आप एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट व्हीकल चूज कर सकते हैं एंड अपनी स्ट्रेटेजी को अपने रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन कर सकते हैं। गोल रीअसेसमेंट और एडजस्टमेंट। लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल गोल इवॉल्व हो सकते हैं ड्यू टू पर्सनल सर्कमस्टांसेस, मार्केट कंडीशन या इकोनॉमिक फैक्टर्स के चेंजेस के कारण। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होने से इन्वेस्टर को ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वह अपनी गोल्स को पीरियोडिकली रीअसेस और एडजस्ट कर सकें। टैक्स एफिशिएंसी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अक्सर टैक्स बेनिफिट मिलते हैं जिसे कि लोअर कैपिटल गेन्स टैक्स रेट्स जिसे ओवरऑल रिटर्न्स को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। सो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखने से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को सही टाइम फ्रेम्स के साथ अलाइन कर सकते हैं। कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स मिलते हैं, मार्केट फ्लक्चुएशन और शॉर्ट टर्म चैलेंजेस को सही से हैंडल कर सकते हैं और आप अपने गोल्स की रीअसेसमेंट भी कर पाते हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जो एक्सटेंडेड पीरियड में फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने में मदद करता है। Now let's talk about diversification and its role in risk mitigation. Now I hand over to Chaitanya. He will explain you further. Thank you, Neha. डाइवर्सिफिकेशन एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है इन विच आप अपने पैसे को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में इन्वेस्ट करते हैं सो दैट रिस्क कम हो सके। एक कहावत है, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, और गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इंस्टेड ऑफ वन एसेट क्लास, इंडस्ट्री या जोग्राफिक रीजन में इन्वेस्ट करने की जगह डाइवर्सिफिकेशन का एम होता है एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने का जो किसी भी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट या मार्केट डाउनटर्न के इफेक्ट को कम कर सके। डाइवर्सिफिकेशन का मेन मोटिव है कि आपके पोर्टफोलियो पर किसी भी नेगेटिव इवेंट का इफेक्ट मिनिमाइज करना। डाइवर्सिफिकेशन इसलिए इफेक्टिव होता है क्योंकि हर एक एसेट क्लास का रिएक्शन डिफरेंट होता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन मार्केट कंडीशंस या चेंज इन इकोनॉमिक इवेंट्स या और किसी फैक्टर्स का चेंज होना। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट्स से अगर आप अपने सारा पैसा एक ही कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है और वो कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है तो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट पर बुरा इफेक्ट हो सकता है। बट अगर आप डाइवर्सिफाई करते हैं लाइक म्यूचुअल फंड्स, एफडी, इंश्योरेंस, बॉन्ड एक्सेट्रा में, तो एक गुड परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट एरिया एक बैड परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट को बैलेंस कर देगी। अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन कौन कौन से लेवल्स पर हो सकती है। पहला, एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन। इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट एसेट क्लास जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट और कमोडिटीज में। दूसरा, टाइम होराइजन डाइवर्सिफिकेशन। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स को उनके टाइम होराइजन के अकॉर्डिंगली मैनेज करना, लाइक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अलग अलग अप्रोच होती है। तीसरा, इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन। इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग इंडस्ट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करना सो दैट एक बैड परफॉर्मिंग सेक्टर का इफेक्ट मिटिगेट हो। फोर्थ, ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन।
जब आप डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स के अलावा ओवरसीज कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं तो स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रिस्क के साथ साथ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल रिस्क भी कम हो जाता है। नाउ लेट्स सी कैसे डाइवर्सिफिकेशन सुपर हीरो का रोल प्ले करता है रिस्क मैनेजमेंट में। डाइवर्सिफिकेशन का इंपॉर्टेंस मार्केट वॉलेटिलिटी के टाइम पर पता चलता है। नो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज 100% रिस्क प्रूफ, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन प्रैक्टिकल और वाइडली यूज मेथड है जो रिस्क को मैनेज करता है और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है। डाइवर्सिफिकेशन एक असली हीरो बन जाता है जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। हर इन्वेस्टमेंट अपना रिस्क लेकर आती है, लेकिन जब आप अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट का लॉस का इफेक्ट पूरे पोर्टफोलियो पर कम होता है। टू समराइज, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है एक रेजिलिएंट और वेल बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना जो आपकी रिस्क टॉलरेंस, फाइनेंशियल गोल्स और टाइम होराइजन के साथ अलाइंड है। ये फाइनेंशियल मार्केट्स के अनसर्टेन नेचर को डील करने में एक प्रैक्टिकल तरीका है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्पफुल है। इन द नेक्स्ट सेगमेंट हम जानेंगे वेरियस एसेट क्लासेस के बारे में, उनके सूटेबिलिटी, रिस्क कैटेगराइजेशन एंड टाइम होराइजन। साथ ही हम जानेंगे कॉमन मिस्टेक्स विच वन मेक्स इन गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज, प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर साथी, आपका अपना सारथी।